शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वही दिन होगा जिस दिन ईमान के साथ अब्दुल कादिर इस दुनिया से जाएगा। बहुत सारी बातें हैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से। एक रमजान को पैदा हुए, पैदा होते ही उन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 कम व बेश अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा और हर नबी को कोई न कोई मोजिज़ा देकर के भेजा। लेकिन जब सैयदुल अंबिया को मक्के की धरती पर पैदा फरमाया तो एक मोजिज़े देकर के नहीं बल्कि सरापा मोजिज़ा बना करके भेजा, नबियों का इमाम बना करके भेजा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को भी दुनिया में पैदा किया तो बहुत सारी करामतों दे करके भेजा। लेकिन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गिलान की धरती पर पैदा किया तो एक दो करामत दे करके नहीं बल्कि वलियों का सरदार बना करके भेजा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के मेंबर से ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरा ये कदम दुनिया के हर वली के गर्दन पर है तो खुरासान के जंगलों से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि आपका ये मुबारक कदम है सिर्फ गर्दन पे ही क्यों, आप जहां चाहें इसको रखें। कहते सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े पीर थे, बहुत बड़े सूफी थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी मखलूक की बहुत खिदमत करते थे। अल्लाह तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन जो सबसे करीब वाला रास्ता है वो मखलूक की खिदमत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से हम लोग अक्सर सुनते हैं उलमा की ज़बानी से कि बहुत बड़े पीर थे। उसमें कोई शक नहीं है, पीर ही नहीं बल्कि पीरों के पीर थे, वलियों के सरदार थे। लेकिन जहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीर थे, वलियों के सरदार थे, सूफी थे, बुजुर्ग थे, वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी मखलूक की बड़ी खिदमत करते थे। आपने अक्सर बेशतर सुना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजमे में 70-70 हजार का मजमा होता था। यहाँ तो 50 लोग हैं, 100 लोग के करीब हैं, लेकिन उनकी मजलिस में 70-70 हजार का मजमा होता था। और हमारे और आपके जैसे कम पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे। इमाम जौज़ी जैसे लोग उनकी मजलिस में बैठ करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खिताब को समाप्त करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते जो तौबा कर देते, जाँ बहक हो जाते। यानी ऐसा तकरीर का असर होता था, लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था, बगैर लाउड स्पीकर के जैसे पहले वाला समाप्त करता था वैसे ही आखिर वाला भी समाप्त करता था। कहते हैं सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मखलूक की बहुत खिदमत करते थे। एक वाकया बयान करूंगा फिर हमारी बात खत्म हो जाएगी। आवाज भी बैठी है, खांसी भी हो रहा है। पढ़ें दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े आलिम होते हैं, सूफी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लेकिन लोगों से वो मिलना नहीं चाहते। उनका हाव भाव आबा ढाबा अलग होता है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से उनकी जिंदगी को देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये शहर बगदाद में रहते थे। शहर बगदाद के करीब एक देहात था। उस देहात का रहने वाला एक गरीब मुसलमान, उसने बहुत कीमती कपड़ा तैयार किया और जब उसके कपड़े तैयार हो गए तो उसने अपने बीवी बच्चों से कहा कि मैं ले जाकर के इसको शहर बगदाद में बेचूंगा, क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, कदरदां होते हैं। देहात के लोग इस कपड़े की कदर नहीं कर पाएंगे और इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। वो देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान, उसने बहुत कीमती कपड़ा तैयार किया। तैयार करके जब अपने घर से निकलता है, अपने बीवी अपने बच्चों से वादा करता है। देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना असलम साहब किबला की आमद हो चुकी है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करना ये भी सवाब का काम है। कह दें सुभान अल्लाह। बस एक वाकया 2-4 मिनट का है, मैं वक्त नहीं लूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुझको किसी चीज का इल्म है तो वक्त का है। मैंने बहुत सफर किया है, मैं जानता हूँ कि कौन किस मिजाज में बैठा है। मेरी बात 2-4 ही लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सुने न सुने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुन लें और कह दें आमिर रजा खान आपने जो कहा है वो सच है, तो मेरा आना जाना सब कबूल हो जाएगा। कह दें सुभान अल्लाह।
बड़े पीर सरकार ये शहर बगदाद में रहते थे। शहर बगदाद के करीब एक देहात था, वहाँ के गरीब मुसलमान बहुत कीमती कपड़ा तैयार किया। उसने सोचा कि इसको ले जाकर के शहर बगदाद में बेचूंगा, और घर से निकलते वक्त उसने अपने बीवी बच्चों से वादा किया कि अगर ये मेरे कपड़े बिक गए तो तुम लोगों के जरूरत के सामान लेकर के आऊंगा। कहते सुभान अल्लाह। अपने बीवी से कहा घर के सामान लेकर के आऊंगा, बच्चों से कहा कि बहुत सारी जरूरत के सामान, खिलौने लेकर के आऊंगा। बहुत सारे वादा करके वो बहुत कीमती कपड़ा लेकर के शहर बगदाद पहुंचा। बगदाद के चौराहों पर उसने सदा लगाई, कोई मेरे इस कपड़े को देखता और खरीद लेता। बहुत सारे लोगों ने उनके कपड़े को देखा, कीमत पूछा, अब इतनी ज्यादा कीमत लगी कि लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि जो खलीफे बगदाद था, जो बादशाह था, उसने भी उस गरीब देहाती मुसलमान के कपड़े को देखा, पसंद किया, बहुत उसको अच्छा लगा, लेकिन कीमत पूछी, महंगा लगा, वापस कर दिया। वो गरीब मुसलमान शहर बगदाद से मायूस होकर के अपने घर वापस लौट रहा था। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में 70-70 हजार का मजमा होता था। बड़े बड़े उलमा बैठते थे। उनके शागिर्दों ने कह दिया कि हुजूर, एक देहात का रहने वाला एक गरीब मुसलमान बड़ा कीमती कपड़ा जुब्बे का लेकर के आया था, लेकिन उसके कपड़े को शहर बगदाद में किसी ने नहीं खरीदा। वो बड़ा मायूस होकर के घर वापस लौट गया। जब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इतना सुना तो कहा, गरीब मुसलमान कपड़ा लेकर के आया था, किसी ने नहीं खरीदा, जाए उसको बुला करके लेकर के आए। शागिर्द गए, मुरीद गए, बुला करके उनको कहते हैं कि चले, आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलाया है। वो देहाती मुसलमान कहता है कि वक्त जाए ना करे मेरा। तो शागिर्दों ने कहा, चले, वो आपका कपड़ा खरीदेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। वो आपका कपड़ा खरीदेंगे। वो देहाती गरीब मुसलमान कहता है कि जो कपड़ा शहर बगदाद के बादशाह ने नहीं खरीदा, बड़े बड़े लोगों ने नहीं खरीदा, वो कपड़ा पीर फकीर लोग खरीदेंगे। तब मुरीदों ने कहा कि मेरे शेख जो कहते हैं वो करते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। मेरे शेख जो कहते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद वो देहाती गरीब मुसलमान बहुत कीमती झुब्बा लेकर के बारगाहे गौस में पहुंचा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उलट पलट करके दिखाना शुरू करता है। मेरे पीर, बड़े पीर सरकारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दिखाने की जरूरत नहीं है, कीमत बताओ, कीमत क्या है। उसने कीमत बताई। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुंह मांगी कीमत देकर के उस कपड़े को खरीद लिया। कह दे सुभान अल्लाह। जब उस कपड़े को खरीद लेते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो पूरे शहर बगदाद में ये शोर मच जाता है कि जो कपड़ा कोई नहीं खरीद पाता है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी खरीद लेते हैं। बादशाह को जब ये इत्तला हुआ कि जो कपड़ा हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, हम लोग नहीं सिलवा पाते हैं, हम लोग नहीं पहन पाते हैं, वो पीर फकीर लोग खरीद लेते हैं, लग रहा है खजाना उन्हीं के पास बहुत ज्यादा है। तब बादशाह ने इत्तला भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, किसी मौके पर मैं मिल लूंगा, अभी हाजत नहीं है। बहरहाल मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस कपड़े को एक दर्जी के पास भेजते हैं सिलने के लिए। सिलने के लिए भेजते हैं। दर्जी ने नापा, सिलना शुरू किया। आस्तीन का एक कपड़ा कम पड़ रहा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास दर्जी ने खबर भिजवाया कि हुजूर, आस्तीन का कपड़ा कम पड़ रहा है, कपड़ा बहुत कीमती है, बहुत शानदार है, अगर इसका कपड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा तो बहुत शानदार जुब्बा हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, वो देहात का रहने वाला गरीब मुसलमान कपड़ा लेकर के आया था, अब वो कहाँ मिलेगा। जैसा आपके पास कोई हो कपड़ा, पेबंद आप लगा दें। वो दर्जी कहता है कि हुजूर, पेबंद लग जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि पहनना मुझको हो, उजरत आपको लेना है, और कपड़ा खराब हो जाएगा, उससे आपको क्या मतलब है। वो कहता है, हुजूर, ना हमारे पास इस कलर का कोई कपड़ा है, ना इस डिजाइन का कोई कपड़ा है, पेबंद लगाएं तो कैसा लगाएं। तो मेरे शेख ने जो एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था दर्जी से कि टाट का पेबंद लगा दे। कह दे सुभान अल्लाह।
टाट का पेबंद लगा दे। दर्जी ने कहा हुजूर कपड़ा बिगड़ जाएगा, बहुत शानदार है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया पहनना मुझको। बहरहाल वो कपड़ा तैयार हुआ, वो जुब्बा तैयार हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस जुब्बे को पहन करके बादशाह बगदाद के दरबार में गए। बादशाह ने बहुत खातिर की, बहुत इज्जत की। फिर उसके बाद बहुत इज्जत के साथ मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बैठाया और कहा कि मैंने सुना है कि जो कपड़ा शहर बगदाद में कोई न खरीद सका उसे आपने खरीद लिया। लगता है बहुत ज्यादा खजाना आपके पास है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि बादशाह मैंने कपड़े की मोहब्बत में कपड़ा नहीं खरीदा है, मैंने एक गरीब मुसलमान की दिलजोई में कपड़ा खरीदा है। कह दे सुभान अल्लाह। अगर कपड़े की मोहब्बत में कपड़ा खरीदता तो मेरे हाथ में जो पेबंद है ये टाट का है, ये इस बात की निशानी है, ये इस बात की दलील है कि फकीरों के नजदीक जो हैसियत कपड़े की है वही हैसियत एक टाट की है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सिर्फ गरीब देहाती मुसलमान की दिलजोई में ये कपड़ा खरीदा था, क्योंकि वो जब अपने घर से चला था तो वादा किया था अपने बीवी बच्चों से कि जब ये कपड़े बिक जाएंगे तो बहुत सारे जरूरत के सामान लेकर के आऊंगा। इसलिए हमें और आपको हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। उनकी शान तो इतनी बुलंद है कि 40 साल तक ऐशा की वजू से वो फजर की नमाज पढ़ते रहे। कह दो सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। बहुत सारी करामतें हैं, बहुत सारी करामतें अगर सुनेंगे रात गुजर जाएगी। उलमाए किराम की आमद है, बहुत सारे लोग हैं। मर्तबे एक बार बेदारी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मर्तबे सबसे निराले मेरे सरकार के हैं, मर्तबे सबसे निराले मेरे सरकार के हैं, मर्तबे सबसे निराले मेरे सरकार के हैं। इस कदर चाहने वाले ज़हन इस वक्त काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे शेर हैं, एक बार बेदारी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। मर्तबे इतने निराले मेरे सरकार के हैं जिस कदर चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से बहुत सारी बातें आपने सुना है। बस आखिरी बात, नमाजों की पाबंदी करें। ये नमाज जो पढ़ना ये फर्ज आजम है, जिसका छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज नहीं पढ़ेंगे कल मैदान हश्र में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका हश्र कारून के साथ होगा, फिरौन के साथ होगा, हमान और शद्दाद के साथ होगा। और जो नमाज पढ़ता है उसका हश्र उस्मान गनी के साथ होगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। आका इरशाद फरमाते हैं रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। बड़े बड़े जो बादशाह गुजरे हैं, औरंगजेब आलमगीर, शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह, शाहजहां बादशाह, इन लोगों की तारीख उठा करके आप देख लीजिए कैसे नमाज के पाबंद थे। हमें और आपको नमाज की पाबंदी करना है। ये जलसे जुलूस किस लिए होते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें और आपको सुन करके उस पर कुछ अमल करना है। अपने हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। इनके उनके चक्कर में रहोगे जन्नत नहीं मिलेगी, अपने चक्कर में रहोगे तब जन्नत मिलेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको अपने अमल के बारे में सोचना है, हमें करना क्या है। तन्हा आए थे तन्हा जाना है, कब्र में अकेले ही जवाब देना है। किसी ने ये नहीं कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि हमें इंसान बना करके रुद्रपुर में भेज दे। अल्लाह की मर्जी हुई, हम लोगों को बनाया, भेज दिया। उसकी मर्जी होगी, जब बुलावा आएगा हम लोग चले जाएंगे। यानी आना भी अपनी मर्जी से नहीं, जाना भी अपनी मर्जी से नहीं। तो ये बीच की जो जिंदगी है क्यों हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अल्लाह और रसूल की शरीयत के मुताबिक जिएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पैसे की सिर्फ इतनी हैसियत है कि ये सुबह को आता है शाम को चला जाता है। हमें और आपको दुनिया से कहीं ज्यादा अपने आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया में बाइज्जत रहने के लिए पैसा खूब इकट्ठा करें, लेकिन आखिरत में बाइज्जत रहने के लिए नेकियों को इकट्ठा करें। इसलिए हजरत हाफिज बुखारी शरीफ साहब 2 साल से तकरीबन कहे, लेकिन मैं हाजिर नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज सरकार गौसे पाक की इस महफिल में मेरी भी हाजिरी हुई। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अच्छे अच्छे कपड़ों पर नाजा क्यों तू है, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, नार से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।